हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं विटामिन डी, विटामिन बी 2, विटामिन ई और विटामिन ए। तो सही ऑप्शन क्या होगा? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। और डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। और विटामिन बी 2 की कमी से धीमा विकास होता है, यानी मंद विकास। और त्वचा संबंधी रोग भी होते हैं। त्वचा संबंधी रोग भी विटामिन बी 2 की कमी के कारण होते हैं। विटामिन ई की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आंखों से कम दिखने लगता है, यानी कि झिलमिलाट सी आ जाती है। और बाल बाल अधिक झड़ने शुरू हो जाते हैं। बाल अधिक झड़ने शुरू हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शोषक सेल का कैथोड किस किस से बना होता है? ऑप्शन दे रखे हैं कार्बन, मैग्नीज, ग्रेफाइट और जिंक। तो सही ऑप्शन क्या होगा? शोषक सेल का कैथोड होता है ना, वो ग्रेफाइट का बना होता है। और जिंक की बात की जाए तो जिंक का एनोड बना होता है। चलिए हम इसको डायग्राम के द्वारा देखते हैं कि कौन किससे बना होता है। ये शोषक सेल हैं। तो ये बाहर वाला जो हम घरों में रिमोट वगैरह के अंदर जो सेल काम में लेते हैं ना, वही शोषक सेल होता है। इसे लैंगनासी सेल भी कहते हैं। लैंगनासी सेल भी कहते हैं। तो ये बाहर वाला हिस्सा होता है ना, जो बीच के अंदर ये रोड लगी हुई है, तो ये ग्रेफाइट की छड़ होती है और यही कैथोड होता है। और बाहर की जो परत होती है वो जिंक की बनी होती है, वो क्या कहलाती है? एनोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी चंबल परियोजना सबसे अधिक जल विद्युत उत्पन्न करती है? ऑप्शन दे रखे हैं राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर और कोटा बैराज। तो सही ऑप्शन क्या होगा? राणा प्रताप सागर। ये क्या करती है? 172 मेगावाट मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है। और ये कहाँ पे स्थित है? राजस्थान के रावतभाटा के पास। और जवाहर सागर की बात की जाए तो जवाहर सागर कितनी मेगावाट बिजली उत्पादन करती है? 99 मेगावाट। और गांधी बांध की बात की जाए, गांधी सागर, तो गांधी सागर कितनी मेगावाट बिजली उत्पादन करती है? 119 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है। जवाहर सागर भी राजस्थान के अंदर स्थित है। ये गांधी सागर राजस्थान और एमपी की सीमा पे स्थित है, दोनों के बीच में। और कोटा बैराज कोई बिजली का उत्पादन नहीं करती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रणजी ट्रॉफी 2022 में किसने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन दे रखे हैं साकिबुल गनी, इंसाक जग्गी, सौरभ तिवारी, कुमार देव भट्ट। तो सही ऑप्शन क्या होगा? साकिबुल गन्नी। इन्होंने क्या किया था? अपने डेब्यू मैच के अंदर, यानी पदार्पण मैच के अंदर 341 रन बनाए थे। 341 रन बनाए थे। तो ये क्या थे? अपने डेब्यू मैच के अंदर पहले शतक लगाने वाले खिलाड़ी थे। तो इन्होंने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया रणजी ट्रॉफी के अंदर। ये मैच था, ये बिहार की तरफ से खेल रहे थे, बिहार के हैं साकिबुल गन्नी। और बिहार और मिजोरम का मैच था। बिहार और मिजोरम का मैच जो कोलकाता के अंदर चल रहा था। साकिबुल गन्नी की बात की जाए तो ये बिहार से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बल्लेबाजी अवार्ड 2022 जीता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं रोस टेलर, ऋषभ पंत, बाबर आजम और शाहीन अफरीदी। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने क्या जीता है? ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बल्लेबाजी अवार्ड इन्होंने जीता है। और गेंदबाजी के अंदर बात की जाए तो गेंदबाजी में किसने जीता है? काइल जेमिसन। काइल जेमिसन इन्होंने गेंदबाजी के अंदर जीता है, इन्होंने बल्लेबाजी के अंदर जीता है। और ऋषभ पंत की बात की जाए तो ऋषभ पंत क्या है? उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन दे रखे हैं 2, 3, 4, 5। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 3, क्योंकि हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक तो हो गया 1H1, एक 1H2, एक 1H3। 1H1 को तो प्रोटियम कहते हैं। 1H1 क्या होता है? प्रोटियम। 1H2 ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम हो गया। और नंबर 3 ट्राइटियम, ट्राइटियम। इसके अंदर न्यूट्रॉन की बात की जाए तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 होती है और न्यूट्रॉन की संख्या 0। इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या 1 होती है ड्यूटेरियम के अंदर, और न्यूट्रॉन की संख्या भी 1 होती है। ट्राइटियम के अंदर बात की जाए तो ट्राइटियम के अंदर प्रोटॉन तो 1 ही होता है और न्यूट्रॉन 2 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन दे रखे हैं 1560, 1539, 1545 और 1535। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा 1539। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध लड़ा गया था। किस किस के बीच में? हुमायूं और शेरशाह सूरी। इस युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी क्या रहे थे? विजयी रहे थे, विजयी। और हुमायूं की हार हुई थी। इस विजय के बाद में शेरशाह सूरी ने किसकी उपाधि धारण की थी? फरीद अल दीन शेरशाह की उपाधि धारण की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की बाह्यतम सीमा का नाम बताइए। ऑप्शन दे रखे हैं परद्रव्य झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक झिल्ली और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? परद्रव्य झिल्ली, परद्रव्य झिल्ली। इसी को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर ही क्या पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली भी। तीनों इसके अंदर ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे भोजन में स्टार्च और शर्करा किस के रूप में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन दे रखे हैं प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो सही ऑप्शन क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च और शर्करा के रूप में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन किसके रूप में पाए जाते हैं? अमीनो एसिड के रूप में, यानी प्रोटीन अमीनो एसिड होते हैं। यानी कितने? लगभग 20 अमीनो एसिड होते हैं। और वसा की बात की जाए तो ये किससे मिलकर बने होते हैं? फैटी एसिड। यानी हम जो तेल वगैरह की चीज़ें खाते हैं वो क्या होती हैं? वसा के रूप में संग्रहित होती हैं। विटामिन की बात की जाए तो विटामिन होते ही हैं। विटामिन के बारे में हमने पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2021 में आर्द्रभूमि 1971 के रामसर सम्मेलन के तहत निम्नलिखित में से किसे मान्यता दी गई? ऑप्शन दे रखे हैं वुलर झील, हरिके आर्द्रभूमि, हैदरपुर आर्द्रभूमि और रोपड़ आर्द्रभूमि। तो सही ऑप्शन क्या होगा? हैदरपुर आर्द्रभूमि। ये कहाँ पे है? यूपी के अंदर पड़ता है। और ये रामसर सम्मेलन, रामसर किसके नाम पर है? ये ईरान का कोई शहर है, उसके नाम पर इसका रामसर सम्मेलन नाम रखा गया है। रामसर सम्मेलन के अंदर कितने अभी तक कितनी संख्याएं हो चुकी है भारत के अंदर? टोटल 49 जगहों को सम्मिलित कर लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस कार्बनिक पदार्थों से युक्त फास्फोरस के अवयवी क्षय के माध्यम से प्राकृतिक रूप से बनती है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ये हो गया पर क्लोरिल हो गया ये, पर क्लोरिल, सॉरी गलती से लिखा गया। और ये फ्लोराइड, फॉस्जिन और फिर फॉस्फिन और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा फॉस्फिन। फॉस्फिन सही ऑप्शन होगा। फॉस्फिन क्या होती है? जहरीली गैस होती है बहुत ज़्यादा। अगर इसके संपर्क में कोई मनुष्य आ जाता है उसकी डेथ हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्या है? उत्तर प्रदेश का कौन सा महाजनपद अपने महीन सूती वस्त्रों के रूप में जाना जाता था? तो ऑप्शन दे रखे हैं वत्स, काशी,
कुरु और छेदी। तो सही ऑप्शन क्या होगा? वत्स। वत्स में क्या होता था? मेन सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। वत्स की राजधानी की बात की जाए तो राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। कौशाम्बी। और काशी की राजधानी की बात की जाए तो काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। वाराणसी। और कुरु की राजधानी की बात की जाए तो कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। और चेदी की बात की जाए तो क्या है राजधानी? क्या थी राजधानी? सुक्ति मती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब क्या बनता है? ऑप्शन दे रखे हैं। लेड कॉपर निर्मित होता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती, जल निर्मित होता है, या फिर लेड क्लोराइड निर्मित होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? लेड क्लोराइड निर्मित होता है। क्योंकि जब पीबी की रिएक्शन यानी लेड पीबी, लेड होता है, उसकी किसके साथ रिएक्शन कराई जाए? कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2। तो क्या बनता है? PbCl2 प्लस कॉपर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? ऑप्शन दे रखे हैं। ओम, या फिर जूल, एम्पियर, या फिर वोल्ट। तो सही ऑप्शन क्या होगा? एम्पियर। क्योंकि आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। आई बराबर क्या होता है? Q/T। तो कूलाम प्रति सेकंड क्या हो गया? धारा हो गई। धारा किसके बराबर होती है? धारा का मात्रा क्या कहलाता है? एम्पियर होता है। तो यानी एम्पियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अप्रगामी तरंगें और प्रतिध्वनिक किस ध्वनिक घटना पर आधारित है? ऑप्शन दे रखे हैं। व्यतिकरण, ध्रुवीकरण, विवर्तन, या फिर प्रावर्तन। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा प्रावर्तन। प्रावर्तन की घटना पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह के साथ पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो ऑप्शन दे रखे हैं। अहमदाबाद, चौरी चौरा, चंपारण, बारडोली। तो सही ऑप्शन क्या होगा? चंपारण। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। 1915। तो 9 जनवरी को क्या बनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि 2003 में शुरू हुआ था फर्स्ट टाइम। और चंपारण की बात की जाए तो चंपारण कब शुरू हुआ था? 1917 के अंदर। और उसके बाद में बात की जाए तो बारडोली कब हुआ था? 1925 के अंदर। चोरा चोरी जो कांड हुआ था ये गांधी जी के द्वारा नहीं, गांधी जी का तो तब असहयोग आंदोलन चल रहा था। पर ये चोरा चोरी कांड की बात की जाए तो कब हुआ था? 1922 के अंदर। और अहमदाबाद मील सत्याग्रह यानी मील हड़ताल कब हुई थी? ये 1918 के अंदर। चोरी चोरा कांड के अंदर लोगों की काफ़ी भीड़ ने मिलकर क्या कर दिया था? एक पुलिस स्टेशन को ही जला दिया था। इसके बाद में गांधी जी ने क्या किया था? अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग एक दिश या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं। वाट मीटर, हाइग्रोमीटर, एमीटर, और पायरोमीटर। तो सही ऑप्शन क्या होगा? एमीटर। एमीटर का काम होता है एक दिश या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को मापने के लिए काम में लिया जाता है। वोट मीटर किसके काम में आता है? शक्ति के मापन के काम में आता है। तो हाइग्रोमीटर की बात की जाए तो हाइग्रोमीटर क्या आता है? वायु के अंदर जलवाष्प की मात्रा मापने के काम में आता है। जलवाष्प को मापने के यानी कि नमी को मापने के काम में आता है हाइग्रोमीटर। और पाइरोमीटर क्या काम में आता है? दूर की वस्तुओं का तापमान तापमान मापने के काम में आता है, दूर की वस्तुओं के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक हड्डी से हड्डी को जोड़ता है? ऑप्शन दे रखे हैं। लिगामेंट, टेंडन, वसायुक्त, और प्रावर्णी। तो सही ऑप्शन क्या होगा? लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है? हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्युत हीटर द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है? विद्युत ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा में होता है, या फिर उष्मीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होता है, या फिर आंतरिक यांत्रिक ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा में होता है, या फिर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में होता है? तो सही ऑप्शन क्या होगा? विद्युत ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा में होता है। क्योंकि जो जो हमारे घरों में हीटर होते हैं उनका क्या काम में लेते हैं? हम खाना बनाने के काम में या कमरे को गर्म करने के काम में लेते हैं। यानी वो विद्युत ऊर्जा लेते हैं और क्या करते हैं? हमें हीट प्रदान करते हैं, या फिर कमरे को गर्म करते हैं, फिर या
कोई खाना वगैरह कुछ भी बनाना होता है उसको क्या करते हैं, गर्म करके बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कोशिका के द्वारा ग्लूकोज के अवशोषण के लिए आवश्यक है? तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं हमें, GH यानी GH, TSH, इंसुलिन और कोर्टिसोल। तो सही ऑप्शन क्या होगा? इंसुलिन, क्योंकि GH का मतलब क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन। हार्मोन TSH का मतलब क्या हो गया? थायराइड स्टिमुलेटिंग मुलेटिंग हार्मोन। और कोर्टिसोल हार्मोन कौन सा होता है? स्ट्रेस हार्मोन होता है। चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे सबसे पहले आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे। और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।